अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम माहौल का मुताला हिस्सा 1 जमात चहारुम का सबक नंबर 8 है बेश कीमत अनाज। ये सबक हमने जूम पर पढ़ चुके हैं बच्चों। बहुत ही आसान और इंटरेस्टेड था, बहुत ही इसमें मज़ा आया। आप लोगों को कहानी के ज़रिए से समझाया गया था ये सबक, है ना। इसमें नाहिद और आमिर की कहानी है। अम्मी ने उनको कहानी सुनाई थी और इस तरह ये सबक बहुत ही अच्छे से दिलचस्प अंदाज में आप लोगों ने समझा। अब इसकी मश्क हम हल करते हैं बच्चों। अलिफ है, क्या करेंगे भला? पहाड़ी आमला हमारे घर तक कहाँ से आता है? दोस्त को इस बारे में मालूमात चाहिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि पहाड़ी आमला जो है वो पहाड़ों पर उगता है। वहाँ पे उसकी झाड़ियाँ पौधे होते हैं, वहाँ से जमा करते हैं लोग और फिर नक़्ल हमल के ज़रिए गाड़ियों में भरकर ट्रक के ज़रिए वो बाज़ारों में आता है और बाज़ारों से फिर लोग उसको अपने अपने घरों ख़रीदते हैं, लेकर आते हैं घरों में। तो ये हुआ सवाल। इसका जवाब मैंने नहीं लिखाया, ये आप अपने जुमलों में लिख लेना, अपने जुमले में। और बहुत ही आसान था, बहुत ही आसानी से आप लोगों ने जवाब दिए थे। अब बे देखो, मालूमात हासिल कीजिए, है ना। मालूमात हासिल करने में सबसे पहला क्या है? समंदर के पानी से नमक बनता है, उस मकाम को क्या कहते हैं, ना। आपको पता है ना, समंदर के पानी से नमक बनता है, तो उस मकाम को क्या कहते हैं? नमकसार कहते हैं। आपको कैसे जवाब लिखना है? समंदर के पानी से नमक बनता है, इस मकाम को नमकसार कहते हैं, है ना। इतना हटा देना और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जवाब लिख लेना, है ना। बहुत आसान है, इसीलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि बहुत ही आसान था। तो बस यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उस मकाम को नमकसार कहते हैं। आगे इतना ही बढ़ाना है आपको। सवाल पहले पूरा लिख लेना, उसके बाद जवाब में बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, थोड़ा सा तब्दीली करने पे जवाब हमको मिल रहा है। बहुत ही आसान है। नंबर 2 है, खेत में आलू की फसल उगाए। तो आलू ज़मीन के नीचे उगते हैं ना, मूली भी ज़मीन के नीचे उगती है। नबातात में से और कौन सी बसला नुमा यानी बल्ब नुमा जड़ें हासिल होती है? गोल गोल बल्ब की तरह की, है ना। ऐसी कौन सी जड़ें हासिल होती है? तो बच्चों इसका जवाब है शलजम। आप लोगों ने खाए होंगे ना, एकदम ऐसा लाल रंग का होता है। शलजम है, लहसुन है, प्याज है, चुकंदर, ये भी शलजम को ही कहते हैं, चुकंदर। इसकी जड़ें बसला नुमा होती है, यानी बल्ब की तरह की होती है। तो ये इसका जवाब था। तीसरा है, कंगी पीपा के क्या मानी है? किसान इसका इस्तेमाल किस लिए करता है? तो बच्चों ये क्या है? एक किस्म का औज़ार है, एक किस्म का औज़ार है। अनाज जमा करने के लिए किसान उसका इस्तेमाल करता है ना। अनाज जमा करने के लिए एक जगह, पूरे अनाज को जब एक जगह जमा करना होता है तो इस औज़ार के ज़रिए से वो एक जगह जमा करने के लिए ये औज़ार इस्तेमाल किया जाता है। पूरा अनाज एक तरफ रखने के लिए उसको जमा करके उसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है, किसान जो है वो तिफन नाम का औज़ार किस लिए इस्तेमाल करता है ना। तिफन नाम का जो औज़ार वो किस लिए इस्तेमाल करता है? तो इधर से लिखना, आप कैसे लिखोगे? यहाँ से पूरा लिखना आपको। किसान तिफन नाम का औज़ार, और ये किस लिए को हटा देना है, उसकी जगह पर आपको आगे पूरा ये लिख देना है। बीज बोने के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरा जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं। बीज बोने के लिए किसान तिफन नाम का औज़ार इस्तेमाल करता है। बस ये सीधा साधा आसान जवाब है कि बीज बोने के लिए किसान तिफन नाम का औज़ार इस्तेमाल करता है। अब और एक सवाल है, नंबर 5। नींबू का शरबत तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं? ये चीज़ें हम तक कहाँ से आती है? नींबू का शरबत तो सभी लोग तकरीबन पी चुके हैं ना बच्चों, आपने पिया है ना। क्या क्या लगता है उसमें? नींबू, शक्कर, नमक, पानी वगैरह, है ना। ये चीज़ें इस्तेमाल होती है नींबू के शरबत में। अब कहाँ से आती है ये चीज़ें? पता है आपको, ये सब चीज़ें दरकार होती है। पानी कुएं से, तालाब से, है ना, समंदर से मिलता है पानी, कुएं से। नमक जो है वो नमकसार से। और शक्कर कहाँ से? गन्ने से, है ना। गन्ने से मिलती है, तो गन्ना कहाँ से मिलता है? खेत से। तो शक्कर गन्ने से, खेत के ज़रिए हम तक आती है। एकदम आसान जवाब है। फिर उसके बाद है, नीचे दी हुई जदौल मुकम्मल कीजिए। बहुत आसान है बच्चों। अब है ना, ये है
जैसा ना, एक इसमें एग्जाम्पल है, एक मिसाल दी है बाजरा। बाजरा का क्या होता है? भुट्टा। तो इसी तरह दिया हुआ है जवार। जवार का भी भुट्टा होता है। गेहूं की बाली होती है, चावल की बाली होती है, मूंगफली का पौधा होता है। मूंगफली जो है वो ज़मीन के अंदर होती है बच्चों, ऊपर छोटा सा पौधा होता है और अंदर मूंगफली रहती है। अगर पौधे को ज़ोर से खींच के उखाड़ते हैं तो नीचे से मूंगफली निकलती है। तो बच्चों ये हो गया सवाल जवाब, बहुत आसान है ना? आप इसको लिख पाओगे। सबक भी बहुत अच्छा था, आसानी से आप लोगों ने पढ़ा था। अब उसके बाद है खाली जगह को पुर कीजिए। खाली जगह पुर करना है। ज़मीन की सतह डैश होते ही बुआई की जाती है। तो कब बुआई की जाती है? हमवार। जब सतह को हमवार करते हैं तो उसके बाद उसमें फसल बोई जाती है, बुआई किया जाती है। फिर है भुट्टों से बाजरे के दाने अलग करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों मलनी। मलनी कहते हैं। हाँ, दाने अलग करने को मलनी कहते हैं। खाली जगह में आएगा मलनी। तीसरा है हवा के ज़रिए हल्का डैश उड़कर दूर जाता है। तो क्या दूर जाता है? कचरा। जो हल्का कचरा उड़कर दूर चला जाता है। छिलके होते हैं और कचरा होता है ना, वो दूर चला जाता है। छिलके भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा कचरा लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। चौथा है नंबर 4 है कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आंवला, जामुन, बेर, करुंदे जैसे फल जमा करके बेचते हैं। ये सब क्या है? क्या आएगा खाली जगह में? फल। उसके बाद है 5वां, अनाज की पैदावार और नक़्ल हमल करते वक्त मशीनें और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। उन्हें चलाने के लिए डैश पर खर्च होता है। तो क्या आएगा इसमें? ईंधन आएगा। डैश में आएगा ईंधन। अब है मुख्तसर जवाब लिखिए। तो ये थोड़ा तफसीली जवाब लिखना है बच्चों। तो देखेंगे हम। नंबर 1 है वालिद ज़मीन की मशक्क़त किस तरह करते हैं, है ना? किस तरह करते हैं? सतह को हमवार करने के लिए, है ना? खेत की सतह को हमवार करना, मलनी करना, उसाई, फसलों की कटाई करते हैं। ये सब मशक्क़त के काम जो है वालिद करते हैं। मशक्क़त का मतलब होता है बच्चों मेहनत, है ना? तो खेत की ज़मीन को पहले सतह को हमवार करते हैं, हल चलाते हैं, मलनी करना, उसाई करना, फसलों की कटाई करना। फसल जब तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई वगैरह का काम वालिद करते हैं। दूसरा है अनाज पूरे मुल्क में किस तरह पहुंचाया जाता है? बहुत आसान है। अनाज पूरे मुल्क में नक़्ल हमल के ज़रिए पहुंचाया जाता है ना? यहाँ से थोड़ा सवाल का हिस्सा ले लेंगे। अनाज पूरे मुल्क में नक़्ल हमल के ज़रिए पहुंचाया जाता है, इतना हिस्सा छोड़ देना है। फिर नंबर 3 है ग़िज़ा क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए? तो बच्चों ये तो कहानी में खुद ही नाहिद और आमिर को अम्मी ने समझाया था ना कि ग़िज़ा क्यों नहीं बर्बाद करना है। ग़िज़ा कई लोगों की मेहनत से हम तक पहुंचती है। ग़िज़ा कई लोगों की मेहनत से हम तक पहुंचती है, इसलिए ग़िज़ा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेहनत भी लगती है, खर्च भी होता है। तो ग़िज़ा कई लोगों की मेहनत से हम तक पहुंचती है, इसलिए उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा है घर में अनाज आने के बाद रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या करते हैं हम घर में अनाज आने के बाद? तो यहाँ से लिखेंगे आप, घर में अनाज आने के बाद रोटी बनाने के लिए, हाँ, रोटी बनाने के लिए क्या आगे लिखना? साफ़ करना, उसको साफ़ करना, पीसना, गूंदना और पकाना पड़ता है। बहुत आसान है। कुछ हिस्सा सवाल में से लेना है, कुछ जवाब में से, कुछ मैंने जो लिखाया है आगे वो लिखना है। सवाल का और जवाब का हिस्सा मिलाकर तुमको जवाब पूरा करना है। ये मैंने अलग से नहीं लिखा बच्चों, अब कॉपी में आसान था इसलिए मैंने इसी में लिखकर आपको बता दिया है। जोड़ियाँ लगानी है हमको। दाल है, जोड़ियाँ लगाइए। ये भी बहुत आसान है। अलिफ के कॉलम में है नमक, गन्ना, नमक है, गन्ना है, मखाने, बेर और सब्जियां। बे के कॉलम में है मीठे पानी का तालाब, समंदर, मल्ला, खेत, जंगल। अब हमको ये जोड़ी लगानी है कि कहाँ से क्या मिलता है ना? किस जगह से कौन सी चीज़ मिलती है। अब नमक हमको कहाँ से मिलता है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, नमक हमको समंदर से मिलता है, तो ये जोड़ी लगाएंगे। गन्ना कहाँ से मिलता है? गन्ना हमको मिलता है खेत से, तो हम ये लगाएंगे खेत। मखाने कहाँ से मिलते हैं? मीठे पानी के तालाब से, तो मखाने की जोड़ी लगाएंगे मीठे पानी का तालाब। बेर कहाँ से मिलता है?
बेर मिलता है जंगल से, है ना। और फिर सब्जियां कहाँ से मिलती है? सब्जियां मिलती है मल्ला में। मल्ला बोलते हैं जहाँ पे सब्ज़ी और सब्ज़ी वगैरह उगाई जाती है, उसको मल्ला कहते हैं। तो सब्जियां मल्ला से मिलती है। तो बच्चों इस तरह जोड़ी भी लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके सामने, नमक के सामने समंदर लिख देंगे। 3 कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे समंदर लिख दिए तो भी चलेगा। गन्ना के सामने लिख दिए खेत, है ना। 3 कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अभी ऐसे नहीं आता है तो ये सबसे आसान है। नमक, समंदर, गन्ना, खेत, मखाने, मीठे पानी का तालाब, बेर कहाँ से मिलता है? जंगल, और सब्जियां मल्ला। देखो ये एकदम आसान हो गया ना। इस तरह आपको जोड़ी लगाना है। सवालात के जवाब, खाली जगह, जोड़ी लगाना बहुत आसान है बच्चों। इसको कॉपी में लिखोगे और फिर उसको पढ़कर मुझे बताओगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।